हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी सोचते हो, आपके जो पर्सन है उनके रात में थॉट्स क्या रहते हैं आपको लेकर, आप दोनों के रिश्तों को लेकर। आपके जो पर्सन है वो रात में, नाइट में क्या सोचते हैं, ठीक है। वॉट योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू एट नाइट। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो गाइस, आज मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हैं। कार्ड नंबर 1 है डोर टू रोमांस, कार्ड नंबर 2 है डोर टू वैल्यू। ओके, मैं आप लोगों को करीब से दिखा देती हूँ। ओके, कार्ड नंबर 1 डोर टू रोमांस, कार्ड नंबर 2 डोर टू वैल्यू। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उससे आप चूज़ कर लीजिए। ओके, सो एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग किसी भी वक्त देख सकते हो गाइज। ओके, और टाइम स्टैम्प्स के लिए या फिर पर्सनल रीडिंग्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, लेसन्स के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर सकते हो। वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो आपके नीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर डोर टू रोमांस को चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं उनके थॉट्स क्या रहते हैं आपको लेकर, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में रात में, व्हाट दे थिंक अबाउट यू एट नाइट। सो लेट्स सी। सो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ गाइस, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। एंड अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, लेसन्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज़रूर चेक करें। एंड वहाँ पे मेरे व्हाट्सअप आईडी, ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहाँ जाकर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, और अपनी बुकिंग्स करवा सकते हो। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा आप लोग। मैं आप लोगों को साइंस भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। तो सबसे पहला हमारे पास है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न अगेन। ओ माय गुडनेस, मुझे लग रहा है आपके जो पर्सन है बहुत कुछ सोचते हैं। ओके, आप दोनों के बारे में एक बेचैनी सी मुझे एक वाइब आ रही है यहाँ पर फॉर पाइल नंबर 1। ओके, आपके पर्सन में भी बेचैन हो सकते हैं किसी एक चीज़ को लेकर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी। ओके, द एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे बता देती हूँ। अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन ज़्यादा मौजूद है यहाँ पर। ओके, बट आपने डोर टू रोमांस का कार्ड चूज़ किया जो कि पैशन दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पर मौजूद है। सारे साइंस मौजूद हैं। ओके, तो आपको बताती हूँ आपके जो पर्सन है वो रात में आपके लिए क्या सोचते हैं। सो हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया इस पर्सन से, या फिर आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो, या फिर अगर आपने नहीं भी किया है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है, आप शायद आगे बढ़ गए हो, आप उन्हें छोड़ के अकेला छोड़ के चले गए हो। ओके, आपने उनसे मुंह मोड़ लिया है, तो बहुत ज़्यादा पेन वाली एक वाइफ से ये पर्सन आपके बारे में रात में सोचते हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि आपकी तरफ आए। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस किया, फाइनेंसिस पे फोकस किया, ठीक है, और उस टाइम आपको इन्होंने टाइम नहीं दिया, तो आप भी कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो इस पर्सन से। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप टाइम आया है जब ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, और लेकिन आप उनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं रात में कि इनको बहुत सारे डाउट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे फियर्स आते हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, अब अगर ये आपके पास आते भी हैं तो शायद आप उन्हें अपनाओगे नहीं,
ठीक है। और साथ में मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन रात में बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस करियर को लेके भी सोचते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। एंड हो सकता है कि पहले से सिचुएशंस बहुत बेटर हो गई है इस पर्सन की, ठीक है, करियर फाइनेंसेस को लेकर। तो अब ये पर्सन सोचते हैं कि काश ये आपके पास आ पाते, काश आपके पास ट्रैवल करके आ पाते, और काश वो आपको अपना पेंटिकल या फिर आपका ऑफर दे पाते, ठीक है। तो रात में इस पर्सन की वाइब्स मुझे ऐसी दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे ये पर्सन आपकी तरफ आके आपसे बात करे या फिर आपके सामने चीज़ें क्लियर करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है अभी पूरे तरीके से अपने पावर में है, ठीक है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये पर्सन अपने डिवाइन मैस्कुलिन वाले एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है, फिर डिवाइन फेमिनिन वाले एनर्जी में आ चुके हैं, जो भी एनर्जीज़ हैं। और ऐसे नॉर्मली भी ये जो पर्सन है अपने पावर में आ चुके हैं। एंड ये पर्सन सोचते हैं कि अब वक्त आ गया है कि आपको जस्टिस दे पाएँ, ठीक है। वो सारी चीज़ों को सोचते हैं, क्लैरिटी के साथ सोचते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रात में ये पर्सन इनडिसाइसिव हो जाते हैं कि आना चाहिए या नहीं चाहिए। ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं जब ये सोचते हैं कि शायद आप आगे बढ़ चुके हो अपने ज़िंदगी में और आप इस पर्सन को नहीं चाहते हो। क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। खास करके अगर आप लोग फीमेल्स दिख रही हो, ठीक है, तो आपके जो भी पार्टनर हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई दूसरा बंदा आ चुका है जिसके साथ शायद आप मूव ऑन कर चुके हो। तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड इनसिक्योर हो जाते हैं रात में आपको लेकर। साथ में अपने डोर टू रोमांस का कार्ड चूज़ किया है, तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पैशनेटली भी आपके लिए सोचते हैं। ओके, हो सकता है कि जो भी चीज़ें ये पर्सन, हो सकता है कि इनके कुछ अरोजल्स आते हो, या फिर पहले आपने जो भी टाइम स्पेंड किए हैं क्वालिटी टाइम्स, वो उन चीज़ों को याद करते हैं, या फिर ऐसे ही वो पर्सन अपने इमेजिनेशन में डूब जाते हैं जहाँ पे वो आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। उन्हें लगता है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो ये सब चीज़ उनके माइंड में रात में बहुत ज़्यादा चलती है। ओके, और भी कार्ड्स हम देखते हैं। बट मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, तो क्लैरिटी इस पर्सन के अंदर है। ये पर्सन खुद कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं आपसे। मे बी इस पर्सन को शक होता है और इनको क्लियर करना है कि एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आते नहीं है बात करने, क्योंकि इनका ईगो भी है और इनको लगता है कि शायद ये रिजेक्ट हो जाएंगे। तो रात में इनके दिल में ये सब ख्यालें चलती हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं कि रात में आपके पर्सन क्या सोचते हैं। प्लीज गॉड यूनिवर्स जस्ट प्लीज हेल्प मी टू फाइंड आउट व्हाट दैट पर्सन थिंक्स अबाउट देम एट नाइट। ओके, एग्जिस्टेंस इन रिवर्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के हाथ में है डेफिनेटली कनेक्शन को ठीक करना, बट इस पर्सन को ऐसा फील होता है हर एक रात में कि सब कुछ उनके हाथ से छूटता हुआ जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि पहले इनको लगता था कि मेरे अकॉर्डिंग सब हो सकता है, मैं जब चाहूँ प्यार करूँ, मैं जब चाहूँ चला जाऊँ, मैं जब मेरे अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अब इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इनके हाथ से सब कुछ छूटता जा रहा है, शायद अब सारी चीज़ों को ये ठीक नहीं कर पाएंगे, शायद आप उन्हें अपनाओगे नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी इस पर्सन के हाथ में ही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहते तो नहीं हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे या आपकी ज़िंदगी में ये वापस आए और अपनी गलतियों को माने ये पर्सन, ठीक है। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो इंसान है वो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इनके अंदर ऐसा लग रहा है कि वो इनर डिजर्विंग नहीं है आपके लिए। तो इनके अंदर रात में ज़्यादा तो ओवर थिंकिंग करते हैं ये पर्सन आपको लेकर, टोटलिटी। ओके, तो रात में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना सारे पास्ट की चीज़ों को याद करते हैं, पास्ट नेगेटिविटीज़ को भी याद करते हैं। जिस टाइम में आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, या कुछ फाइट्स हुए थे, आर्गूमेंट्स हुए थे, या फिर कोल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को भी याद करते हैं और उन्हें हर एक रात को लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव कनेक्शन है, बिकॉज हमारे पास इसके बाद ही आए पास्ट लाइफ्स। तो इस पर्सन को एवरी नाइट ये फील होता है कि आप दोनों का कुछ सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ्स हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इस पर्सन को ऑलरेडी पता हो कि आप दोनों सोलमेट्स हो या ट्विन फ्लेम्स हो। कुछ लोगों के लिए पता हो सकता है इस पर्सन को। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड इसका कुछ करना चाहिए, इस कनेक्शन में कुछ ठीक होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है, ठीक है। तो हमारे पास है सेलिब्रेशन। तो ये पर्सन डेफिनेटली इमेजिन करते हैं जो चीज़ हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अगर हुई भी ना हो, आप लोग कभी मिले भी नहीं हो, तब भी रात में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपको लेकर। अंडरस्टैंडिंग इन रिवर्स। डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर भी इमोशंस है आपको लेकर। ये पर्सन एवरी नाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं, बट ये पर्सन आगे आने से कतराते हैं, कुछ ऑफर देने से कतराते हैं, बात करने से कतराते हैं। इनको एक मन में हेजिटेशन होती है जब भी ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि रात में हायर चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको टेक्स्ट करने जाते हैं या कॉल करने जाते हैं, ठीक है। लेकिन
ये फिर से उन्हीं बातों को याद कर लेते हैं या फिर इनका ईगो बीच में आ जाता है, फिर ये पर्सन और भेजते ही नहीं है वो मैसेज या कॉल करते ही नहीं है। ठीक है, तो हेजिटेशन वाला चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज इस पर्सन का ऐसा लगता है रोज़ रात में कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो आप इन पे, क्योंकि इनका ऐसा लगता है कि उनसे भी अच्छा कोई आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को डेफिनेटली फील होता है रात में ज़्यादातर। द मास्टर, डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, खुद डिसीजंस लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में। मुझे लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ अधूरा रह गया है। अगर ये जानबूझ के भी आपसे दूर गए थे तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ अभी भी अटका हुआ है, कुछ अभी भी अधूरा रह रहा है जिसे मुझे पूरा करना है। ठीक है, तो आपके पर्सन की मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है रात में ज़्यादातर। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कंप्लीशन। वाओ, मैंने अभी कहा कि इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है, वही कारण है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो जर्नी है, डेस्टिनी में जो है वो चीज़ें अभी तक पूरी नहीं हुई है, और ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। ये रोज़ रात को सोचते हैं कि मेरे ज़िंदगी से कुछ छूटता हुआ जा रहा है, मैं इनकम्प्लीट महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, मुझे इस कनेक्शन को पूरा करना है, मुझे इस कनेक्शन को निभाना है। इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ें चलती हैं रात में। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है अच्छे तरीके से। तो अब देखेंगे कि इस पर्सन की फाइनल एनर्जी कैसी होती है। ठीक है, मतलब इतना कुछ सोचने के बाद वो एट लास्ट क्या ऐसा चीज़ सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा है। पेन दिख रहा है, ईगो दिख रहा है, एंगर इश्यूज दिख रहे हैं। ओके, इनसिक्योरिटीज़ दिख रही है, मतलब बहुत मिक्स एनर्जीज है इस पर्सन की। इन यांग, वाओ, नंबर 22। और एक कार्ड देखेंगे हम। ओके, वाओ गाइस, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। हमारे पास है जर्नी, वाओ, फिर से 2, 222, वाओ, 33, मास्टर नंबर, वाओ। वाओ गाइस, कुछ तो यहाँ पे कनेक्शन है। तो उनका एट लास्ट एनर्जी यही रहता है कि इस पर्सन को ऐसा अंदर से फील होता है कि आप दोनों का डेस्टिन कनेक्शन है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके बिना इनकम्प्लीट है और आपके बिना कभी भी बैलेंस नहीं रह पाएंगे। और ये पर्सन अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होपफुल रहते हैं। ठीक है, चाहे इनके माइंड में रात में कितने भी थॉट्स चले, एट लास्ट ये पर्सन यही सोचकर सोते होंगे कि नहीं, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन कहती है। ठीक है, उनका दिल कहता है और वो अपने दिल की सुनते भी हैं, लेकिन उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों की कुछ जर्नी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, और ये पर्सन चाहते हैं हर एक रात को कि आप दोनों के कनेक्शन में फिर से बैलेंस आए, जो कि अब गायब सी हो गई है, जो कि बिल्कुल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए हम पर्सनल मैसेजेस देखते हैं कि मैसेज के थ्रू देखते हैं कि आपके पर्सन और आपसे क्या कह सकते हैं। ठीक है, और एक कार्ड देखेंगे। तो सबसे पहला है, आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देर इज़ नो स्टेबिलिटी। अगेन बैलेंस की कमी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये भी ये सोचते हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो बट कुछ चीज़ें बैलेंस में ही नहीं है। फिर है, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विथ यू, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू एज मच एज आई कैन। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। तो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है इमेजिन करते हो कि आप उनके साथ डेट पे जा रहे हो, आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर है, हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो डेफिनेटली इनको अराउजल्स भी आते हैं आपको लेकर एवरी नाइट। देन वी हैव, इट्स अ नो फॉर नाउ, एटलीस्ट वी शुड टेक सम टाइम। तो ये पर्सन कह रहे हैं अभी आप दोनों को ही टाइम लेना चाहिए, एक दूसरे को बैलेंस करने के पहले आपको खुद में बैलेंस लाना चाहिए। तो इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को थोड़ा सा अपने अपने लिए अभी टाइम निकालना चाहिए। ठीक है, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल 2 या फिर डो 2 वैल्यू को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन की रात में फीलिंग्स क्या होती हैं आपके लिए। ओके, व्हाट योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू एट नाइट, लेट्स सी। सो गाइज जब तक शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। एंड पेड रीडिंग्स, क्रिस्टल्स एंड लेसन्स वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आई डी, ईमेल आई डी है, तो वहाँ जाकर मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो गाइज। ओके,
तो चलिए देखते हैं क्या क्या चाहते हैं आपके लिए। और रिसेंटली मैंने कुछ डेज पहले ही फ्री टैरो गिव अवे का कॉन्टेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। लकी विनर्स को मौका मिलेगा उनके पर्सनलाइज्ड फ्री रीडिंग्स का, ओके। तो अभी भी वो चल रहा है, उसका लास्ट मे बी रिजल्ट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आएगा। तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। कम्युनिटी टैब पर जाके आप देख सकते हो उस पोस्ट को, उस पोस्ट पे सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, ओके। गिव अवे के लिए बहुत लोगों ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है, ओके। सो देखेंगे कौन होते हैं 3 लकी विनर्स। तो चलिए एनीवे लेट्स स्टार्ट। आप या आपके पर्सन असाइन हो सकते हो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। 5 of Pentacles, earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn again. 7 of Pentacles, 9 of Cups and the Sun in reverse. बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। स्टार, वाह, ओके। तो सिचुएशंस मुझे आप दोनों के रिश्ते की यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन मैं बताती हूँ कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए रात में, ओके। उनके क्या थॉट्स होते हैं। तो इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत स्ट्रगल है। ये पर्सन जो भी है, चाहे गर्ल है या बॉय है, उन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों के कनेक्शन में बहुत स्ट्रगल है। वो हर एक रात को ऐसा सोचते हैं कि शायद कुछ हो नहीं पाएगा। होपफुल बहुत रहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास द स्टार आया था, तो होपफुल तो बहुत है। वो आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन रोज़ रात को ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स हैं, बहुत इम्बैलेंसेज हैं। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी जैसा हमने सोचा था, जैसा हम करने वाले थे, ठीक है। तो इस पर्सन की फीलिंग्स ऐसी रहती है कहीं ना कहीं। बट ये जो पर्सन है रोज़ रात को सोचते हैं कि आपसे ये बात करें, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ओके, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये पर्सन जो आपसे क्लियर बात करना चाहते हैं, क्लियरली कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहते हैं, कुछ उनके दिल की बात, कुछ उनके थॉट्स ये पर्सन आपसे अच्छे तरीके से कहना चाहते हैं। रोज़ रात को सोचते हैं कि काश बात हो जाती, काश कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से हो पाता। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट होगे। सॉरी फॉर द फंबल। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। रोज़ रात को वो यही सोचते हैं और सोचते हैं कि काश बात हो जाए, कहीं चीज़ें देर ना हो जाए, चीज़ों में देर ना हो जाए, या फिर जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि इतने स्ट्रगल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इतने दिक्कतें आ रही हैं, वो कहीं सही में बढ़ते ना चले जाएं, ठीक है। तो इस पर्सन की थॉट्स मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, एक पुल फील करते हैं आपकी तरफ, और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इन द सेंस कि ये पर्सन आपकी खूबियों के बारे में सोचते हैं, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। लाइक ऐसे सोचते हैं ना कि लाइक आपकी आइज़ कैसी है, आपके हेयर्स कैसे हैं, ठीक है, आप क्या क्या पहनते हो, ओके, आपके क्या क्या फेवरेट्स हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे पॉइजेस देते हो। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन जो है ना रात में सोचते हैं बहुत आपके बारे में, ठीक है। ऐसी तरीके के आपके फिजिक को याद करते हैं, ओके। एंड ये पर्सन आपका वेट करते हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू, ये पर्सन आपका वेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में ये पर्सन खुद आपको घोस्ट करके गए थे, आपको इग्नोर करके गए थे, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगा था कि डिफरेंसेस बहुत है आप दोनों के बीच में, कुछ बन नहीं पाएगा। लेकिन जैसे दूरियां बन गई, जैसे आप अपने पावर में आ गए, जैसे आपने चेस करना बंद किया, ठीक है, जैसे आप इस पर्सन से दूर हो गए और अपने आप में फोकस करने लग गए, वैसे इस पर्सन को धीरे धीरे आपकी वैल्यू पता लगने लगी, ओके। एंड रोज़ रात को ये पर्सन सोचते हैं कि आपकी कितनी ज़्यादा वैल्यू है, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपने फाइनेंसेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपसे दूर हो गए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रूड वे में ये पर्सन दूर हुए थे। लेकिन ये पर्सन अब सोचते हैं कि जो असली वैल्यू जो उनकी थी वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेटेड थी, और आपको ही उन्होंने कभी वैल्यू नहीं किया। तो इस पर्सन को ये चीज़ बहुत सताती है हर एक रात में, ठीक है। और ये पर्सन आपका वेट करते हैं गाइस,
ठीक है, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन सोचते हैं कि काश बहुत अच्छे तरीके से दूसरे लोगों की तरह भी रिलेशनशिप हमारा भी बहुत अच्छे तरीके से चलता, हम भी साथ में एफर्ट्स डालते, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। ठीक है, ये आपको पेंटिकल्स की तरह देख रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप इस पर्सन से ज़्यादा ग्रोथ कर चुके हो अपने लाइफ में, फाइनेंसिस में, करियर में। तो इस पर्सन को लगता है कि आप एक स्टार की तरह हो और शायद ये पर्सन आपको कभी पा नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस हो सकती है। तो ये पर्सन की रात में ऐसे थॉट्स रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी सेपरेटेड हो, ठीक है, या फिर मैरिड हो। ओके, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ दिख रही है। तो ये पर्सन ज़्यादातर यही सब सोचते हैं। ठीक है, तो और भी हम कार्ड्स देखते हैं कि आपके पर्सन की और भी क्या फीलिंग्स रहती है रात में, और फिर हम देखेंगे कि फाइनल एनर्जी कैसी रहती है आपके पर्सन की, कि फाइनल इतने कुछ सोचने के बाद वो एक्चुअल क्या सोचते हैं। ठीक है, हम चाहे कुछ भी सोच लें, ठीक है, चाहे कितने भी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें सोच लें, बट अल्टीमेटली हम एक फिक्स थॉट अपना बना लेते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी सिचुएशन में हो, कितना भी सोचने के बाद कुछ ना कुछ हम एक फिक्स्ड बना लेते हैं, और वो हम कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम ऐसा सोच भी रहे हैं तो वो हमको पता है कि वो टेम्पोरेरी होने वाला है, फिर थोड़ी देर बाद हम अपने स्टेट में आ जाते हैं। तो ऐसी एनर्जीज होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, द सोर्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन रोज़ रात को सोचते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत किया जाए। ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली सोचते हैं आपके बारे में, एक अट्रैक्शन, एक पुल फील करते हैं रोज़ रात में ये पर्सन। मैच्योरिटी। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इगोइस्टिक हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के खुद के लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ज़्यादातर की फाइनेंसिस, करियर को लेकर। ओके, खुद के लाइफ में इनके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो ये पर्सन दोनों चीज़ों को सोचते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपको स्टेबिलिटी कैसे देंगे, इनके पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। ठीक है, इनकी फीलिंग्स ऐसी रहती है। फिर है लोननेस। बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ के चले गए हो, आपसे अलग होके वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, चाहे इनके आसपास कितने भी लोग मौजूद हो। इनकी जो एक खुशियाँ थी ना, वो कहीं ना कहीं गायब सी हो गई है, चाहे ये पर्सन आपको बताया ना बताएं, बताएंगे नहीं मुझे लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन बिल्कुल आपसे पूरे डिफरेंट है ये पर्सन। ठीक है, आपके अपोजिट है ये पर्सन। ये पर्सन कभी किसी को जताते नहीं हैं। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल नेचर के हैं ये पर्सन। तो बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं रोज़ रात को, ये आपके बिना रह नहीं पाते हैं। फाइटिंग। तो ये जो पर्सन है अपने आप से लड़ते हैं। ठीक है, अपने थॉट्स से लड़ते हैं। इनको अपने आपके पास आना है, लेकिन फिर इनको ऐसा भी लगता है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा थॉट्स से लड़ते हैं। एंड हीलिंग आया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं। हो सकता है कि सिचुएशन बहुत बिगड़ गई, जहाँ पे रनर चेजर वाला सीन था, या फिर किसी एक का एफर्ट्स लगाना हो तो दूसरे का बिल्कुल ना लगाना। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स में हीलिंग आए। ठीक है, सब ठीक हो जाए। फिर है कंट्रोल। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं अपने आप को। हो सकता है बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर अपनी माइंड की सुनकर अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, और किसी को पता नहीं लगने देते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और ना आपको पता लगने देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है सक्सेस। तो डेफिनेटली ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं। ये पर्सन खुद अपने लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, और ये रोज़ रात को सोचते हैं कि काश सब कुछ अच्छा हो जाए, काश सारी चीज़ों में मुझे सफलता मिले। ठीक है, रिलेशनशिप में भी, करियर में भी। तो मुझे ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर एक चैनल मैसेज आया कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ये रात में आपके लिए शादी के सपने देखते हैं, शादी के बारे में आपके साथ ये सोचते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन की फाइनल एनर्जी क्या होती है आपको लेकर, आप दोनों के रिश्तों को लेकर इतना कुछ सोचने के बाद। ओके, एनवी नंबर 20, और एक कार्ड देखेंगे हम, फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफेल। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं आपको लेकर। इनके अंदर जेलसी भी होती है। हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हो, और एल्स इनको ऐसा मुझे वाइब्स आ रही ज़्यादातर कि ये दूसरे के रिलेशनशिप्स को देख कर ना खुद ज़्यादा जेलस होते हैं कि इनका इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, या ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनकी जेलसी वाली एनर्जी आती है, या फिर इनको ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और से डील करते हो, या फिर इनको ऐसा लगता हो कि आप किसी और से डील कर रहे हो, तो तब भी इनको जेलसी होती है। ठीक है, कि वाह आप अपने लाइफ में कितने खुश हो उनके बिना भी। ठीक है, आप हो नहीं, बट हो सकता है कि उनको लगे कि आप खुश हो। और मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की
हर चक्र में इश्यूज़ हैं, ठीक है। ये इमोशनली फील नहीं कर पाते हैं, इमोशनली सोचते हैं लेकिन ये इमोशनली उस चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस पर्सन की जो लास्ट एनर्जी यही रहती है कि ये आपके साथ कुछ ऑफिशियल वे में करें, इन द सेंस शादी करें, सगाई करें, ठीक है। इनका ऐसा लगता है कि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये पर्सन चाहते हैं खुद कि का शादी हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए या कुछ हो जाए या फिर कुछ मैं कमिटमेंट ही दे दूँ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी इनकी फाइनल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, अपने इमोशंस को ये पर्सन कंट्रोल तो क्या बोलूँ, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस रहती है, ठीक है, जिसके वजह से नेगेटिविटीज़ में घिरे रह जाते हैं फाइनल एनर्जी में भी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो चलिए हम उनके पर्सनल मैसेजेस देखते हैं कि पर्सनल मैसेजेस में आपके पर्सन रात में क्या सोचते होंगे या आपको क्या मैसेजेस देना चाहते होंगे। और एक देखेंगे तो यहाँ पर है, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ डेट विथ यू, आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू एज मच एज आई कैन। तो ये पर्सन डेफिनेटली इमेजिन करते हैं या फिर इनकी इच्छा रहती है रात में, ये सोचते हैं कि काश आप दोनों फिर से डेट वगैरह में जा पाओ, ठीक है। पाइल 1 में भी ये मैसेज आया था। फिर है, आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। फिर है, हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ वॉन्ट्स भी आया है यहाँ पर। फिर है, आई वॉन्ट ए न्यू बिगिनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर अ गिफ्ट फ्रॉम मी फ्रॉम डिवाइन। द सोर्स का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन रोज रात को सोचते हैं कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाए। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पायल 2।